Hello everyone, this is Rashmi and welcome to my YouTube channel. Today is the second episode of More Than a Medico and I have a very special guest for you. He needs literally no introduction. He is your favorite भैया पार्थ गोयल. पार्थ से बात करते हैं और जानते हैं कि उसका क्या इंसाइट है about this More Than a Medico. Hi Parth, how are you? बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ। मैं बहुत दिनों से मैं YouTube पर कंटेंट क्रिएट करते देख रही हूँ. I have seen you grow, you know. I have seen you, through all your phases on YouTube. And सच बताऊँ तो मुझे तुमसे भी एक इंस्पिरेशन मिल रहा था जब मैं चैलेंज शुरू करी थी. देन यू वेर वन ऑफ द क्रिएटर जिसको मुझे देख के लगता था चलो मुझे भी कुछ करना चाहिए. सो आई रिमेंबर यू टेक्सटेड मी वंस ऑन माई इंस्टाग्राम की दी आप क्यों नहीं डालते, आप भी डालो, आपका भी मतलब आपको भी डालना चाहिए कंटेंट. सो लाइक ठीक है, ये मेरे से जूनियर है, ही नोज दिस मच, सो आई शुड एक्चुअली ट्राई माई सेल्फ, है ना. सो पार्थ, मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ, जब तुमने MBBS ज्वाइन किया और साथ में अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की, तो उस समय जब तुम नीट के स्टूडेंट थे और अब जब तुम मेडिको बन गए हो, प्लस वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर एंड टीचर एंड अपना तुमने साइड हसल स्टार्ट किया, तो करियर के लिए तुम्हारा व्यू पॉइंट कैसे चेंज हुआ? लाइक डज इट चेंज और लाइक इट्स रिमेन्स अ कांस्टेंट? श्योर. तो जब मैंने स्टार्ट किया था, लाइक मैं जब नीट एस्पिरेंट था, तो मुझे ये पता था कि MBBS में जाके मुझे एक जो नॉर्मल MBBS की वो होता है ना, व्यू की बस पढ़ते रहना है, वो वाला चीज़ तो बिल्कुल करनी नहीं है. तो मैं हमेशा से ये था कि बस नीट हो जाए, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, लाइफ को बिल्कुल अच्छे से छानना है 5.5 साल में कि भाई क्या है, किस में तुम अच्छे हो, लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं, क्या मेरा लाइक पैशन बन सकता है या जो भी है, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है. बिकॉज एट द एज ऑफ 17-18 वी आर थिंकिंग कि यार अभी हमें चीज़ें ढूंढनी है. नीट तक हम ये होता है कि भाई एक कमरे में बंद होते हैं. तो डेट स्टार्टेड, जैसे ही नीट एंड हुआ तो मैंने उसी के अगले दिन ही तो मैंने एक कोर्स बाय किया. इस बात पे फोकस करता है कि कैसे हम डाइट की हेल्प से ट्रीट कर सकते हैं जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं. तो इसमें मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा कि चलो इसको पढ़ते हैं. और ऐसे ऐसे करके लाइक फर्स्ट ईयर जो था वो मेरा पूरा एक्सप्लोरेशन में गया. मतलब क्या कुछ नहीं सोच सकते वो सब कुछ किया है. मतलब एक वेबसाइट बनाने से लेके, कोचिंग खोलने से लेके, एक रेस्टोरेंट खोलने से लेके, सब चीजें जो उल्टी उल्टी दिमाग में आइडियाज आ रहे थे, सब मैं सोच रहा था कि उसे इम्प्लीमेंट करना है. तो लाइक लोगो बनाता था मैं कि भाई अब ये स्टार्टअप बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. तो उसी में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था. मैंने जब लॉकडाउन लगा था, तो यूट्यूब चैनल समथिंग की काफ़ी हार्ड होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है. और उसके लिए टाइम चाहिए प्रॉपर की एटलीस्ट 1 मंथ कि हम डेडिकेटेड होके अगर 1 मंथ करते तो हो सकता है हमारा चैनल चले. तो लॉकडाउन आया तो उस टाइम पे मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था 21 डे लॉकडाउन. तो मैंने कहा कि ठीक है 21 डेज है, करके देखते हैं. 21 दिन पूरा वीडियोस बनाएंगे और देखते हैं चलता है कि नहीं. तो 21 दिन हो गए, चला नहीं, लेकिन लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया. तो मैं बनाते गया और होपफुली आफ्टर 1-2-3 मंथ्स वो चल गया था. तो पार्थ, तुमने लॉकडाउन में ही शुरू किया था. लाइक लॉकडाउन वाज किक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, आई थिंक. या बिल्कुल. और मजे की बात यह है कि लॉकडाउन से पहले मैं कोचिंग स्टार्ट करने वाला था एक. तो ये जो रूम है यहाँ पे हमने पूरी तरीके से लाइक एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे सामने, बोर्ड लगा था, तो वो मैंने पढ़ाने के लिए लगवाया था. ये पूरे रूम में 10,000 रुपये खर्च करे थे कि इसको एक कोचिंग बनाएंगे. और मैं इवन बोर्ड्स लगाने जाता था पोल्स पर कि मतलब मैंने एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से ऐसे मैंने अपने लिए एड्स बनवाए बोर्ड्स, और उससे ऐसे पोल पे लटके होते हैं ना, वैसे जैसे मैं दोस्त के साथ जाता था कि ये 20 बोर्ड है, इनको लटकाना है और कोचिंग खोलना है और फिजिक्स पढ़ाएंगे. और ऐसे टीम बना ली थी कि मेरे 2 दोस्त और थे, तो वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे और मतलब पूरी जोश में थे, सब कुछ कर रहे थे. मतलब करना है कुछ भी तो. और वो नहीं चला बिल्कुल भी, वो बिल्कुल एक फ्लॉप आइडिया था और मतलब वो चलना ही नहीं था, मुझे पता नहीं था उसके बारे में. बट ये था कि करना है. मतलब जो मैं कहूँगा कि अगर मैं आज जो भी हूँ तो वो एक फायर थी मेरे अंदर कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है और एक्सप्लोर करना है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं. प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम जब आते हैं कॉलेज में, एक्चुअली ये सबके दिमाग में ऐसा थॉट होता है भाई अब तो एक वैलिडेशन मिल गया, पेरेंट्स अब डांट लगने वाली है नहीं, फ्यूचर सिक्योर हो गया, चाहे तुम कितना भी खराब करो. हम सोचते हैं बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जब एक बार स्टार्ट करते हैं
सबसे पहले तो लोगों में इनिशिएट करने में डर लगता है। एक चलो तुम कॉन्फिडेंस के कारण तुम इनिशिएट कर लो, कंटिन्यू नहीं कर पाते बहुत सारे लोग। क्योंकि मैं भी जब एम्स आई थी मेरे को ऐसा दिखा था कि यार लोगों में बहुत टैलेंट है, ठीक है, पढ़ने के अलावा, बट लोगों ने दिखाया भी अपना टैलेंट उसके बाद, लेकिन वो लोग ऐसे शांत हो गए, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लगता था कि मैंने कभी कुछ सीखा ही नहीं, ठीक है, जो सच बात है, बट मुझे था कि यार कुछ तो करना है। तो उसी तरह से मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुमने तो चलो बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है ना, तो मतलब पहली बात तो ये होता है कि लोग तुम्हें जज भी करने लगते हैं, भाई ये क्या कर रहा है, भाई इसको पैसे कमाने की क्यों इतनी चुल है, ठीक है, भाई ये क्यों कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज़, उन सब बैरियर्स को कैसे तुमने ख़त्म किया। प्लस जैसे तुमने बताया कि बहुत सारा आइडियाज़ तुम्हारा फ्लॉप कर गया, ठीक है, तो उसके बाद से ऐसे उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उस समय का माइंडसेट मैं तुम्हारा जानना चाहती हूँ। तो उस टाइम पर ये था कि जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो मेरे अलावा ये सब चीज़ें कोई नहीं कर रहा था कॉलेज में, और सब बहुत लाइक पढ़ाई करने आए हैं, पढ़ाई करना है, और बाकी टाइम मस्ती, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। हाँ, बाकी टाइम चिल मारना है, और इंस्टाग्राम पे फोटोज वगैरह डाल रहे हैं, और लाइक बड़े बड़े कैप्शन, और वो चीज़ एक ब्रांड टाइप, या मैं कहूँ कि एक बड़ी वाली चीज़ होती है कि हम पार्टी कर रहे हैं, हम देखो कितना बड़े लोग हैं, पार्टी कर पा रहे हैं। हाँ, तो MBBS में आके तो दैट वाज नॉट समथिंग कि मैं फोकस था। मैं हमेशा कभी भी पार्टीज नहीं करी मैंने, फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल भी नहीं करी, अभी करने लगा हूँ क्योंकि अब लाइक 500K हुए तो एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी थी। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। तो उसमें जब पार्टी हुई ना, मैं सच बताऊं कि लोगों को लगा कि ये लड़का पार्टी भी कर सकता है। पीपल वर सरप्राइज कि इसने पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज कर ली और ऐसे लोगों को बुला के और डांस वांस कर लिया, होता है ये पॉसिबल है इसके लिए। तो थिंग्स आर चेंजिंग। तो स्टार्टिंग में अगर मैं बताऊं तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं करता था, और मैं काफ़ी ज़्यादा काम पर फोकस था कि मुझे एक्सप्लोर करना है, और जो भी लोग मुझे मिलते जाते थे, मतलब मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग था कि मुझे लोगों से कम्युनिकेट, मेरे को बिल्कुल भी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी, तो मुझे ये था कि लोगों से बातें करनी है, कम्युनिकेट करना है। तो मैं संडे के संडे एक मेरे यहाँ गार्डन था, वहाँ पे जाता था और एक्टिविज्म करता था एनिमल सेव के लिए, कि भाई एनिमल्स को बचाओ, और एनिमल्स काट रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग वीगनिज्म में भी आप जानते हो, तो उसको मैं बताता था। तो मुझे ये था कि करना है। अगर मैं बताऊं कि कलीग्स के, तो कलीग्स कुछ तो सपोर्ट करते थे, बट बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा मेरे से मतलब ऐसा रहते थे कि यार, मतलब एक तो मैंने कॉलेज, मेरा रैंक बहुत अच्छी थी और उस हिसाब से मैंने कॉलेज बहुत नीचे लिया था, तो लोग मुझे पागल ही समझते थे कि कर क्या रहा है, उसको करना क्या अपनी लाइफ के साथ। सेकेंड थिंग जो आपने मुझसे बोली कि हम फेल होते हैं, तो फेल तो मैं बहुत हुआ, मतलब मैं हर चीज़ में फेल हुआ। मतलब मैं कहूँ कि अगर एक ही चीज़ में अगर मैं निकला हूँ तो वो यूट्यूब है, उसके अलावा जितनी भी चीज़ मैं करी सब मैं फेल हुआ था। तो यू हैव टू फाइंड योर थिंग, यू नो, किसमें तुम अच्छे हो, वो वाली चीज़ है। लाइक लाइफ में फेल तो बहुत नॉर्मल चीज़ होती है, उससे क्या डरना, उससे तो सीखने को मिलता है। मतलब कि अब ऐसे सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बताऊँ, मैंने वेबसाइट बनाना सीखी थी जब मैं फर्स्ट ईयर में था, और उस वेबसाइट बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, मतलब बिल्कुल भी। तो मैंने अपना जो कॉलेज का फेस्ट था वो सेक्रीफाइस किया था, और मैं केवल रात को जाता था, जो भी उसमें वहाँ पे होता था, सुबह मैं किसी प्रोग्राम में नहीं जाता था। मुझे ये था कि मुझे वेबसाइट बनाना सीखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन मैं कैसे लोगों को शो कर पाऊँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे बताना था, तो और किसी तरीके से पॉसिबल नहीं लग रहा था उस टाइम पे। अब मैंने जो वेबसाइट बनाई वो नहीं चली, वो कोई सर्च इंजन में नहीं आई, कुछ नहीं हुआ उसका। बट पिछले साल जब मैंने अपनी बुक लॉन्च करी, तो मुझे एक वेबसाइट बनानी थी, क्योंकि मुझे वो बुक लाइक सेल करनी है, तो एक वेबसाइट होनी चाहिए। और वो वेबसाइट मैंने खुद बना ली थी, मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी, मैंने एक दिन के अंदर वो वेबसाइट बना ली थी। और यहीं पर अगर मैं किसी और के पास जाता, वो बनाता, जो मैं चाहता था वो नहीं होता। तो द थिंग इज कि आपके पास अभी स्किल इकट्ठी करो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में भी हो, तो आप स्किल्स पे फोकस करो कि आपको काम करना आना चाहिए। फ्यूचर में वो सब चीजें कब तुम्हारे काम आ जाएंगी तुम्हें खुद को रियलाइज नहीं हो। वही चीज़ है, लाइक बहुत सारे लोग एक बार जब मेडिको बन जाते हैं, MBBS स्टार्ट कर लेते हैं, एक तो सर पे सोसाइटी उनको चढ़ा लेती है कि भाई तुम तो भाई महान हो। उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि अगर वो कुछ नया ट्राई करेंगे, पहली बात तो सोसाइटी ये बोलेंगे भाई तुम पढ़ने को ये क्या मचा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तुमको तो बचाना है दुनिया को। तो चलो ये एक बात हो जाती है कि तुम कुछ और करोगे तो दुनिया तुम्हें क्या बोलेगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हम कुछ नया ट्राई करें, तो अगर हम फेल हो गए तो फिर दुनिया बोलेगी देखो क्या करने गया था। तो हम इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि यार वो क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे। कभी कुछ लोगों के घर वाले भी सपोर्टिव नहीं होते, तो इतना हम डर जाते हैं कि हम फेल ना होए, इसलिए हम ट्राई ही नहीं करते कुछ, है कि नहीं। ये वाली एक दिक्कत जो है मुझे लगता है तुमने देखा होगा, और आई थिंक
तुमने कभी भी ये सोचा ही नहीं कि मैं फेल हो गया तो दूसरा बंदा क्या बोल रहा है? मुझे कोई फर्क ही नहीं था भाई, एक एक्सपीरियंस मिल रहा है ना? दिस इज एक्सपीरियंस, दिस इज नॉट अ फेलियर, ठीक है? मतलब हाँ, यस। क्योंकि जैसे मैं खुद को कंपेयर ही नहीं करता था ना, जो मेरे साथ बैचमेट्स थे मैं उससे खुद को कंपेयर नहीं करता था। मैं उनसे कंपेयर करता था जिनको मैं यूट्यूब पर देखता था, जो मेरे इंस्पिरेशंस थे, कि लाइक बहुत सारे फिगर्स हैं। डिफिकल्ट एक्चुअली, यू नो, लाइक स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड लाइक फेलिंग इन इट, यू नो, लाइक इवन लोगों का बहुत तरह का ओपिनियन होता है और हम कभी कभी बस अपने आप को उसी हिसाब से सोच लेते हैं कि भाई मैं तो लगता है यही हूँ। क्योंकि अगर आप फेल हो गए हो तो यार दिमाग आपको यही बोलेगा कि आप बंद कर दो, क्योंकि हम वो फील नहीं करना चाहते हैं, हम उस टाइप का। बट फिर से खड़े होना, यू नो, इट्स अ बिग थिंग विच यू नो आई रियली अप्रिशिएट अबाउट यू। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि लाइफ में हमेशा तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे और कुछ अप्रिशिएट करेंगे। लाइक मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे कई सारे टीचर्स हैं कॉलेज में जो मुझे बोलते हैं कि तुम बस दिन भर यूट्यूब वीडियो बनाते रहते हो, पढ़ाई वढ़ाई तुम्हें करनी नहीं है। एंड यहीं पर ऐसे कई सारे टीचर्स हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। इवन आज मुझे मेरी पीएसएम की एचओडी मैम ने बोला कि ना मुझे एक यूट्यूब चैनल बना रहा है, मेरी हेल्प कर दो। तो लाइक द थिंग इज कि चीजें देखो, हर आदमी का अलग पर्सपेक्टिव होता है। व्हाट थिंग सूट्स यू, व्हाट थिंग यू लाइक, एंड जिससे तुम्हारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जिसमें तुम्हें मजा आ रहा है, वो करो। लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। मेरे कई सारे बैचमेट मेरे को लाइक बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब मेरे साथ रहते हैं, अच्छा लगता है उन्हें। कई सारे बैचमेट ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर से पता नहीं क्यों दुश्मनी बना के बैठे हैं, जिनका मैं बात भी नहीं करता हूँ, लेकिन तब भी कि लाइक वो ये कर रहा है, अब वो ये कर रहा है, तो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और मेडिकोज में ये प्रॉब्लम है कि वो लोग आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल नहीं सोचते। लाइक मैंने देखा है कि आप ये देख लो कि हेल्थ केयर के जितने भी स्टार्टअप्स हैं तो दे आर रन बाय इंजीनियर्स। लाइक हेल्थीफाई मी, वो है उनका जो ओनर है वो इंजीनियर है एक, एंड उसने डॉक्टर्स को हायर किया है, एंड लाइक ये चल रहा है। तो वी डॉक्टर्स आर लाइक, हम जॉब सीकर ही हैं क्या? हम कभी कुछ सोच नहीं सकते स्टार्टअप बनाने का, कुछ भी करने का, हम क्या कर रहे हैं? तो इस पर मैं बहुत फोकस करता हूँ और स्पेशली डॉक्टर्स को स्टार्टअप फील्ड में आना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चीज़ों को करने की। हम लोग बस नीट पीजी दिखता है बस एमबीबीएस के बाद, तो ऐसा नहीं है और बहुत कुछ हो सकता है। कम्पीट कर लिया जोश में आके, देखो सच्चाई में बोलूंगी, जोश में आके तुमने कम्पीट तो कर लिया, लेकिन फिर उनको रियलाइज होता है कि क्योंकि 5 साल बहुत लंबा टाइम है, लोग को रियलाइज होता है यार क्या पता शायद मैं इस चीज़ के लिए अच्छा नहीं हूँ। तो इट शुड नॉट बी अ शेम फॉर समवन, ठीक है, टू से इट आउट लाउड। मे बी तुम किसी और चीज़ के लिए अच्छे हो। तो वही मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे कॉलेज में क्या तुमने ऐसा देखा है कि लोग ऐसा फील कर रहे हैं अंदर से बट बोल नहीं रहे उसको? बिल्कुल। अगर हम देखें एक एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी एमबीबीएस के बाद एमडी में भी अगर वो चले जाता है तो वो इतनी है कि लाइक कुछ लोगों के ज़्यादा हो सकती है, बट काफ़ी लोग उससे खुश नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आई एम टू ब्लंट हियर, एंड शायद कुछ लोगों को बुरी भी लगे ये बात कि देखो, अगर तुम एक एमबीबीएस, अगर तुम ये सोचो कि लाइक एमबीबीएस कर लिया, हम एमडी नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन हम एक एमडी डॉक्टर को हायर करने का ताकत रखते हैं तो फिर आई विल से कि लाइक यू हैव वन द वर्ल्ड, कि मतलब अगर तुम हायर करने का ताकत रखते हो, एक डॉक्टर को अपने नीचे काम करवा सकते हो, एमडी डॉक्टर को, तो मतलब कि तुम ने यार मतलब तुम कुछ अलग सोच रहे हो और डॉक्टर तुम्हारे लिए नौकरी कर रहा है। हाँ, एंड इट्स नॉट अ शेम, यू नो, मतलब ऐसा नहीं है कि हम मतलब मेडिकल को यू नो डाउनग्रेड जैसा बिहेव मतलब बोल रहे हैं। हमारा बस ये पॉइंट है कि इतना अपना सोच को ऐसे कंसाइज मत कर दो कि भाई हमने एमबीबीएस किया तो हम तो पीजी ही कर सकते हैं, रेसिडेंसी ही एक रास्ता है। क्योंकि यार बहुत सारा एग्जांपल, मेरे ही जो सीनियर रोमन सैनी, लाइक आई मेट हिम रिसेंटली, और मैं उनसे पूछी जाके लाइक वाई डिड यू लीव एमबीबीएस, वाई डिड यू डू यूपीएससी? उनका एक ही जवाब था, यार मेडिकल से निकलना था, उनको मज़ा नहीं आ रहा था। ठीक है, बिल्कुल, लाइक होता है। और मुझे भी अभी आई एम नॉट श्योर टू बी ऑनेस्ट कि मुझे आगे पीजी करना है या नहीं करना है, बट लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि मैं कुछ शायद ऐसा बना पाऊँ इसी 1-2 साल में कि मतलब कुछ मज़ा ही आ जाए। एक स्टार्टअप काइंड ऑफ सोच रहा हूँ मैं हेल्थ केयर में, टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो आई एम थिंकिंग कि अगर वो होता है तो ठीक है, नहीं तो पीजी कर लेंगे। बट हाँ, तो
लाइक यही है कि एमबीबीएस का टाइम ऐसा है कि डू और डाई सिचुएशन मुझे लगती है। फर्स्ट ईयर से मैं बिल्कुल खुद को ऐसा मतलब बिल्कुल ऐसा होता था कि पीछे से मार के कि काम कर बेटा, वरना देख ले तेरा आगे क्या होने वाला है। तो वो हाँ 5 साल है और तुम्हें अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। आई विल से कि 90% जो बच्चे होते हैं एमबीबीएस में वो टाइम वेस्ट करते हैं अपना। उनके लिए बस 2 चीज़ होती है, पढ़ाई करो और टाइम पास करो। तो वो नहीं है, एक साइड में असर होनी चाहिए जरूर में, और वो तुम्हें कहीं पे भी ले जा सकती है, उसका तुम्हें आइडिया नहीं है क्योंकि वर्ल्ड इज वेरी बिग। एमबीबीएस इज बस एक डिग्री है, पर उसके अलावा दुनिया में कैसे क्या चल रहा है। क्योंकि स्पेशली अगर मैं सोचूं कि आप ये देखो एमबीबीएस भी कर लिया, एमडी भी कर लिया आपने, अब क्या, अब भी आपको लाइक एक जगह आप जॉब करोगे या तो अगर आप प्राइवेट सेटअप बिठाओगे तो अगेन आपको अब तक पहचान बनाने में टाइम लगेगा 10 साल 15 साल। तो अगेन वो भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है। ये होता है कि लाइक देखो कुछ ऐसी स्किल्स हैं लाइफ में जो तुम्हें आनी ही चाहिए। लाइक अब जैसे तुम एमबीबीएस डॉक्टर बन के मान लो निकल गए और तुम्हें अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि लोगों तक तुम अपना नाम कैसे पहुंचाओ, कुल मिला के इन शॉर्ट सेंस मार्केटिंग कैसे करो अपनी। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे अपना नाम पहुंचाना है, कैसे अपना वर्ड ऑफ माउथ से आपको लाइक फैलाना है किसी भी शहर में, यहाँ पे भी आप काम कर रहे हो। तो ये सब चीजें आपको कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। केवल एक डिग्री से केवल ये कि आपको बस ठीक करना आता है, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। सबसे बड़ी हाँ दैट इज नॉट इनफ। आपको और भी चीजें आनी चाहिए जो रियल वर्ल्ड स्किल्स हैं। सेकंड थिंग इसकी ग्रेड्स इतना मैटर नहीं करते, स्पेशली मेडिकल एग्जाम जो होते हैं। इवन हमारे एनाटॉमी के एचओडी ने ये बात क्लास में साफ साफ बोली थी कि ना तुम्हारे जितने मार्क्स आ रहे हैं वो कोई मैटर नहीं करे, कोई पूछेगा नहीं। द थिंग इज कि तुम्हें कितना आता है, तुम कितना प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हो। जैसे आज ही मेरे पास एक लाइक मैं देखता रहता हूँ लोगों के, तो एक पेशेंट था, उनका मुझे देख रहा था मैं कि तो उनके मैंने सारे रिपोर्ट्स देखे, उनकी मेडिसिन देखी, तो मैं कितना इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ उससे, और उस सिनेरियो में मैं क्या उस सिनेरियो में क्या दे सकता हूँ, मैं क्या नॉलेज मैं अपनी उनको दे सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए और ये चीज़ आपको आएगी बाय लाइक तुम्हें जो प्रैक्टिकल चीज़ें तुम्हारी कोर्स में दिख रही हैं वो रीड करो, और जो फालतू चीज़ें दिख रही हैं उन्हें छोड़ दो। अब जैसे पीएसएम में आता है कि वाटर को कैसे हम जो है मैनेज करते हैं, कैसे वाटर को लाइक जो 12th में पढ़ते थे कि प्राइमरी स्लज बनता है, सेकेंडरी वो बनता है। अब इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल, ठीक है। वो मतलब बस पास होने के लिए पढ़ने के लिए तुम पढ़ सकते हो, उसमें तुम अगर मास्टरी करोगे 90% लाने के लिए तो इट इज लाइक टाइम वेस्ट टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो अगर तुम 90% का वेट करोगे तुम साइड हसल कभी कर ही नहीं पाओगे फिर, ठीक है। ये बात मेडिकोस को समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि चलो ग्रेड कम आ रहा है तो इसका मतलब डिप्रेस, ठीक है, हम इसको नहीं बोल सकते कि मत हो, बट एक्सेप्ट करो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड गिव योर सेल्फ टाइम कि येस वी विल रिकवर, इट्स लाइफ ओनली, लाइक इट्स जस्ट अ कोर्स, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ जस्ट अ कोर्स। बट मुझे भी मेरा भी थिंकिंग बहुत चेंज हुआ फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर में। पहले मैं इसको बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत बड़ा समझती थी, भाई नहीं यार अच्छा ही होना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हम कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि दिस इज सच अ मैच्योरिटी इन यू जो कि तुमने ऐसे एक्सेप्ट किया कि नहीं ठीक है साइड हसल तो करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि जो किताब में लिखा है वो बस वही याद होना चाहिए और नहीं पता तो तुम डॉक्टर अच्छे नहीं बन सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें आई विल से कि मैंने जब एमबीबीएस का कोर्स देखा है टू बी ऑनेस्ट, वो ऐसा है कि पटक दिया है कि जो है इंसान की बॉडी का पटक दिया है तो पढ़ लो, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, नहीं तो नहीं पढ़। मतलब ये तो अब ऐसा नहीं हो सकता ना पॉसिबल। अब जैसे एनाटॉमी है, बीडी चौरसिया की किताब है, तुम पूरी पढ़ नहीं सकते और पढ़ भी लो तो याद नहीं रहेगी। अब पॉसिबल ही नहीं है, 4 साल में भी नहीं पढ़ सकते केवल यही सब्जेक्ट, हमें 19 सब्जेक्ट 4 साल में पढ़ने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो कि अच्छे से पेशेंट से बात करके उसे ट्रीटमेंट दे और फिर अच्छे से ट्रीट कर पाए कुल मिला के। अब और आई विल से कि कुछ भी नहीं चल रहा है, मतलब जैसे जो एक परसीव्ड है, जैसे अगर तो आप ये देखो कि जैसे मेरे शहर में जो मोस्ट फेमस डायबिटोलॉजिस्ट है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर पेशेंट आता है, वो फटाफट से दवाई लिखते हैं 1-2 मिनट में और बाहर पेशेंट बाहर। तो वहाँ पर कौन से पीएसएम के लॉ अप्लाई हो रहे हैं, कौन सा क्या हो रहा है, जो किताब में लिखा हुआ है, जो हम रट के एग्जाम में लिख करके आ रहे हैं, तो वो सब सुपरफिशियल लेवल पे बातें चल रही हैं। और एक्चुअली में आपको रियल वर्ल्ड फेस करना है एमबीबीएस के बाद। अभी जो एग्जाम में मार्क्स भी आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि वाह वाह मैं मार्क्स लिया बहुत बढ़िया हो गया मेरे साथ,
बट टू बी ऑनेस्ट आप एक फेक वर्ल्ड पे रह रहे हो। वॉट इज़ माई थिंकिंग इज़ कि हम साइड हसल के बारे में अभी क्यों इतना बात कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे एक देखो लाइफ में कुछ भी बहुत अनसर्टन सब कुछ कि तुम क्या कर पाओगे इन फ्यूचर, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर होना चाहिए, है कि नहीं, चाहे तुम जैसे भी कर रहे हो, तुम्हें जो भी चीज़ में इंटरेस्टेड। आई एम नॉट इनकरेजिंग एवरीवन टू बिकम अ यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर। बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर, गूगल करो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, साइड हसल, क्योंकि अगर तुम्हें सेकेंडरी कुछ कहीं से वैलिडेशन आ रहा है तो तुम्हें मान लो कि कहीं और पे लाइक एकेडमिकली या फिर किसी और चीज़ में अगर वैलिडेशन नहीं भी मिल रहा फिर भी तुम लाइफ में कॉन्फिडेंट रहोगे कि भाई मैं इसमें तो ये भी तो कर रहा हूँ। बिल्कुल। और आई विल से कि साइड हसल बनाना एमबीबीएस में इज नॉट दैट हार्ड जितना बताया जाता है कि भाई एमबीबीएस वाले बस दिन भर पढ़ते रहते हैं, हमें पता है हमारे पास बहुत टाइम होता है, टाइम होता है। और टाइम इज समथिंग कि इट इज रिलेटिव। आज मान लो कि मुझे आज आप अगर खुद का ही जितने भी लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, आज आप खुद का एक शीट बनाना कि आपने कहाँ का टाइम दिया दिन भर में, और आप पाओगे कि आपने बहुत आलतू फालतू जगह अपना टाइम दिया जहाँ से आप टाइम निकाल सकते थे। और डेली आप 2 घंटे का भी टाइम निकालो, आप किसी भी स्किल में बहुत मास्टरी कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कि एमबीबीएस कर रहे हैं और लाइक उन्हें कैनवा पे डिजाइनिंग करना आती है, ये करना आता है, वो करना आता है, मैं उनसे काम भी करवाता हूँ, पैसे भी देता हूँ। तो लाइक वो एक अपने साइड इनकम भी कमा रहे हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं कह रहा हूँ इनकम जाए बाहर में। पहले ये तो सोचो कि लाइक तुम्हारे पास क्या स्किल्स हैं पढ़ाई के अलावा। लाइक तुम 2022 में रह रहे हो यार, ना कि 1950 में, ठीक है। तो तुम्हारे पास ऑनलाइन स्किल्स होनी चाहिए। आज के पूरा टाइम ऑनलाइन है, तुम दिन भर मोबाइल में अराउंड 3-4 घंटा तो लगाते ही होगे। तो हाँ, तो साहब आपको ऑनलाइन पे कुछ ना कुछ तो आनी चाहिए कि आप एक वर्ल्ड में, अब आगे मेटा आने वाला है, सब कुछ बदल रहा है कितनी स्पीड से, और आप अभी तक बस किताब पढ़ रहे हो जो नो। इवन तो सब कुछ जब डिजिटल नहीं भी हुआ था, मेन यहाँ पे सोच का डिफरेंस है, ठीक है। मेन मुझे लगता है कि इवन दो जब सब कुछ इतना एंटरटेन नहीं भी था, तो जैसे यूएस के अगर मूवीज देखोगे, वो लोग ऐसे मॉल में जाके काम कर रहे हैं, मतलब पार्ट टाइम जॉब, ताकि पॉकेट मनी थोड़ा आ सके। उससे ना, मैं सच बता रही हूँ, अगर तुम जितना ज़्यादा बिजी रहोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे, उतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और साथ में अपने आप को कॉन्फिडेंस बहुत आता है कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ। और क्या पता आपके साइड हसल के जर्नी में आप अपने आप को ढूंढ लो, है कि नहीं। क्योंकि बस यही है कि मेडिकोज जो है बस इस ऐसे नैरो से पाथ को फॉलो कर रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट everyone to be ओपन। तो मैं आप सभी को ये बोलूँगी कि कमेंट करो नीचे कि क्या बनना चाहते हो यार लाइफ में। सही, ठीक है तुम डॉक्टर हो, साइड से और क्या क्या करना चाहते हो, राइट। लाइक एक सेंटेंस में, एक वर्ड में लिखो, है कि नहीं पार्थ। हम दोनों मिलके इस चीज़ को रिप्लाई करेंगे कमेंट में। सो पार्थ, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और यू आर स्टिल वन ऑफ माई इंस्पिरेशन, क्योंकि किसी को शुरू से देखा है एंड आई हैव सीन यू ग्रो। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस सीरीज। तो आई विल थैंक रश्मि दी अ लॉट फॉर इनवाइटिंग। मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ उनको, स्टार्टिंग से ही जानता हूँ, जब से उनका लाइक 2-3 ईयर सब्सक्राइबर्स है, तब से पूरा इनकी जर्नी देखी मैंने। और लाइक बहुत अच्छे कंटेंट, स्पेशली व्लॉग्स बनाते थे स्टार्टिंग में, बहुत मज़ा आता था, बहुत बढ़िया लगता था। और आज फाइनली इनके साथ मैं इंटरव्यू ले पा रहा हूँ। पहले तो मैंने इनको अप्रोच किया था, बट अब फाइनली कैसे ना कैसे करके आज हम फाइनली मिल पा रहे हैं। बट यही है कि लाइक अब ऑनलाइन में थे तो भले ही हमने बात भी करी अच्छे से एक दूसरे से, लेकिन बहुत अच्छे से कनेक्टेड थे, क्योंकि एक दूसरे कंटेंट देखते थे। और काफ़ी मज़ा आया आज के सेशन में, बहुत कुछ मैं बता पाया जो मैं अपने चैनल पर नहीं बता पाता कई बार, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू। ठीक है पार्थ, सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट पॉडकास्ट। श्योर, ओके, बाय।